है। चल साउंड पे आते, फटाफट से साउंड को भी खत्म करते हैं, है ना, फिर टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे तुम्हें। आज साउंड में क्या है ना बेटा, साउंड बड़ा सिंपल सा चैप्टर है ना, उतना पूछा भी नहीं जाता। साउंड होता क्या है? साउंड एक प्रकार की एनर्जी है। साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। क्या होता है, कहीं पर कहीं वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन से क्या हुआ, जो साइड वाले पार्टिकल्स थे उनके अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, फिर बगल वालों में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। ऐसे साउंड क्या होता है, आगे मूव करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तो साउंड ट्रैवल्स ड्यू टू वाइब्रेशन। तो याद रखना साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वो एयर में क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट देता है, वाइब्रेशन देता है, जिसकी वजह से साउंड आगे जाता है ना। These vibrating air particle exert force on the neighbor, यानी बगल वाले पे धक्का लगाते हैं, बगल वाला उस पे धक्का लगाता है, बगल वाला उस पे धक्का लगाता है। तो धक्का लगा के एक चेन रिएक्शन बन जाती है और टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो साउंड ट्रेवल कैसे करता है? साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है ना, वेव की फॉर्म में तो ट्रेवल कर रहा है। अब देखो वेव की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वेव भी ना दो प्रकार की होती हैं। अगर हम मीडियम के बेस में क्लासिफाई करें तो वेव दो टाइप की होती हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुन ले बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपका मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम यानी इन्वायरमेंट चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना। इसका एग्जांपल है साउंड वेव। अगर तुम चांद पे चले जाओगे जहां पर इन्वायरमेंट नहीं है, मीडियम नहीं है, तो साउंड वहां ट्रेवल नहीं कर सकता। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि लाइट। लाइट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, लाइट तो आ जाती है। लाइट तो आ जाती है, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, तो इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब अगर हम पार्टिकल के बेसिस पे बोले तो भी वेव दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स और आपकी लॉन्गिट्यूडनल। अब यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देख, पीटी सर ने मुझे क्लास में सोते हुए बोला, मतलब मुझे क्लास में सोते हुए देख लिया पीटी सर ने, पीटी सर, और पीटी सर ने बोला ओए प्रशांत स्लीप लेटर, स्लीप लेटर, एसएल स्लीप लेटर, बाद में सोना। ठीक है, पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर। पीटी यानी क्या? ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और वेव सीधी जाती है। परपेंडिकुलर वेव सीधी, परपेंडिकुलर वेव सीधी, परपेंडिकुलर वेव क्या कर रहा हूं मैं, हाँ। तो पीटी सर यानी परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स। स्लीप लेटर यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल है वो भी सीधे, वेव है वो भी सीधी, पार्टिकल है वो भी सीधे, वेव है वो भी सीधे, है ना। तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स में, याद रखना कि पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर, पीटी सर, और स्लीप लेटर यानी वहां पर सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं ना, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है आपका क्या, बताओ ट्रांसवर्स वेव क्या है? आपकी लाइट वेव, या फिर वो तुमने देखा है जब तुम ऐसे रस्सी को ऐसे ऐसे करते हो तो वो जो वेव आती है ऐसे ऐसे टाइप की, वो जो वेव आती है वो क्या है? वो ट्रांसवर्स वेव है। और जबकि आपके अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं, उसका एग्जांपल है साउंड, उसका एग्जांपल है साउंड। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, इनके अंदर दो चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं कंप्रेशन और एक होता है रेयरफेक्शन। कंप्रेशन होता है हाई प्रेशर का एरिया, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, एक हाई प्रेशर आएगा, फिर लो प्रेशर आएगा, फिर हाई आएगा, फिर लो आएगा। तो जो हाई प्रेशर है वो कंप्रेशन और यहां पर रेयरफेक्शन। कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखो ये आ गया कंप्रेशन, फिर आएगा रेयरफेक्शन, फिर आएगा कंप्रेशन, फिर आएगा रेयरफेक्शन। ये किसमें है? ये लॉन्गिट्यूडनल में। ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, ये है ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें एक टॉप पॉइंट होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है। तो ये जो टॉप वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और ये जो होता है ट्रफ, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रफ। तो याद रखना क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव का जो टॉप पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है। और कंप्रेशन रेयरफेक्शन किसमें होते हैं? कंप्रेशन रेयरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं। ठीक है, एग्जांपल साउंड है इसका, और इसका क्या है? लाइट। इसका एग्जांपल क्या है? लाइट। और ट्रांसफर वेव को मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती मेनली, और इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, है ना। साउंड कैसे ट्रेवल करती है वो मैं आपको बता चुका हूं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल और वो इस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, पहले कंप्रेशन आएगा, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ऐसे आपकी क्या है वो ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्या है अगला, साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। यस, क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है आपकी एनसीईआरटी के अंदर कि एक अलार्म क्लॉक को एक ग्लास कंटेनर के अंदर डाला, वहां से सारी एयर को सक कर लिया, खींच लिया,
अब उसकी जो आवाज है ना अलार्म क्लॉक की, वो बाहर ही नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि जब एयर ही नहीं है तो साउंड कैसे सुनाई देगी भाई, है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, जो कि इसको प्रूव करके दिखाता है। ठीक है, अगला क्या है? अब साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिखते हैं और हम एफ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी मान लो क्या हो रहा है, ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम गया, इधर गया और वापस से बीच में आया, तो एक ये पूरा ऑसिलेशन था। देखो, ये गया, यहां है। तो ऐसे कितने ऑसिलेशन आपके पेंडुलम कर पाएगा, आपकी वेव कर पाएंगी एक सेकंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी मान लो पेंडुलम टक 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 एक सेकंड में 20 बार ऐसे मूव करता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 20 है ना। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बताता क्या है? फ्रीक्वेंसी बताता है पिच को। जैसे लड़कियों की आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उनकी पिच भी ना बड़ी हाई होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों की आवाज कान में चुभती है, चुभती तो है बट ठीक है, हाँ, नहीं बोला हाँ, तो हाई फ्रीक्वेंसी यानी क्या होगा? पिच चुभेगी कान में, चे होती है। लड़कों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है नेचुरली, तो उनकी आवाज चुभती नहीं है कानों में, उनकी भारी आवाज होती है। ठीक है, तो मतलब पिच कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, अगला आता है टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फॉर्मूला याद रखना, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टाइम क्या हो गया कि कितना समय लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। कैसे? इधर इधर इधर, एक ऑसिलेशन, पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन, है ना। जैसे कि अगर मैं साउंड में बोलूं तो पहले कंप्रेशन आया, फिर रेयर फ्रैक्शन आया। इस पूरे में कितना टाइम लगा यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, उसको मैं बोलूंगा क्या? उसको मैं बोलूंगा टाइम पीरियड। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आता है अगला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो, जितना ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेकर यहां तक का, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक का, ये मेरा कहलाता है एम्पलीट्यूड। सिमिलरली ये एम्पलीट्यूड तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या बताएगा? एम्पलीट्यूड बताता है लाउडनेस। अगर मैं आज तेज बोल पा रहा हूं यानी मेरा आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो मेरी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, एम्पलीट्यूड क्या बताता है? लाउडनेस, याद रहेगा। ठीक है, अगला है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बेटा? बेसिकली वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू, क्या बोलो, क्रस्ट एंड ट्रफ। यानी मैं आपको दिखाता हूं, ये एक क्रस्ट था, ये एक ट्रफ था, इनके टू कॉन्सिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस, यानी देखो ये एक क्रस्ट है, एक ये है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये मेरा कहलाएगा वेवलेंथ, यानी लैम्डा। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और या तो टू ट्रफ के बीच में यहां से लेकर यहां तक, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा। ठीक है, तो यानी वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है, दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, या तो दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस, या तो दो कंप्रेशन का बीच का डिफरेंस, या तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। चलो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। ठीक है, अब आता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का एक फॉर्मूला तुम डिराइव करोगे आज मेरे साथ बैठ के। क्या फॉर्मूला है? देखना बेटा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या है? सबको पता है। यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा, वेवलेंथ, और टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड। अब क्या तुम्हें पता है 1 बाय टाइम पीरियड किसके बराबर होता था? फ्रीक्वेंसी। हां, तो फॉर्मूला बन जाएगा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। यानी वेलोसिटी, अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड निकालना है तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अरे वाह जी वाह, समझ गए, ये फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल पे। अगर सॉलिड है तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, लिक्विड है तो कम है, और गैस है तो बहुत कम है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, टेम्परेचर पे, अगर तुम टेम्परेचर हाई कर देते हो तो स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना क्या है कि इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड डिपेंड्स अपॉन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी की। तो लाउडनेस क्या है? आप कितने लाउड है ये कौन डिपेंड करेगा? बताओ। एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड बताएगा आप कितने ज्यादा लाउड हो, है ना। और इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, कितनी ज्यादा साउंड एनर्जी आपकी निकल के आ रही है वो कहलाती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलिए भाई, चलिए भाई, अब बढ़ते हैं सुपरसोनिक साउंड और सोनिक बूम के ऊपर। किसके ऊपर, एक मिनट पानी पी लूं पहले, एक मिनट दो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट देना बेटा। चलो भाई, चलें, करें स्टार्ट, आ जाओ। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था, हाँ, कि अब आता है सुपरसोनिक साउंड और सोनिक बूम। ये क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से तेज भागने लगता है तब हम उसको बोलते हैं क्या, कि वो सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, अगली चीज, जैसे आपके एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जब वो साउंड से तेज चलते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, कि तुम सुपरसोनिक से जा रहे हो। पर सोनिक बूम क्या होता है, सोनिक बूम होता है बेसिकली लाउड साउंड कॉज्ड बाय द शॉक वेव। यानी जब एक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा होता है, तब वो जो साउंड जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, सोनिक बूम। सोनिक बूम, जिससे कांच वांच सब टूट सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। साउंड देखो रिफ्लेक्ट करता है, और यहां पर दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। बहुत बढ़िया, यहां पर दो लॉ होते हैं। पहला क्या है, लॉ समझ लो बेटा, पहला इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई एट दी सेम प्लेन। यानी तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये देखो, ये क्या है, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा क्या है, इनके बीच का जो ये एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इनके बीच का, ये दोनों बराबर होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो बहुत बढ़िया। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एको और रिवर्बरेशन। एको क्या होता है, एको एक ऐसी कंडीशन है ना, जब आप पहाड़ों पर जा रहे हो, आप बोलते हो आई लव यू सुनैना है ना, तो आवाज वापस से आती है। क्यों आती है, क्योंकि एको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब भी हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम 17.2 मीटर दूर है तो हमारा साउंड वहां जाता है, टकराता है, हमें सुनाई देता है, तब होता है एको, सिंगल रिफ्लेक्शन। रिवर्बरेशन कब होता है, जब आप बाथरूम में बात कर रहे होते हो फोन पे, तो बार बार आवाज गूंजती है, वो होता है रिवर्बरेशन। यानी रिवर्बरेशन का मतलब है क्या, रिवर्बरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वो होता है आपका क्या, रिवर्बरेशन। फर्क क्या है, रिवर्बरेशन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहां पर सिंगल रिफ्लेक्शन। एको तभी होगा जब सामने जो ऑब्जेक्ट है वो 17.2 मीटर दूर है, और रिवर्बरेशन एक छोटे से कमरे के अंदर भी हो जाता है ना, इसमें कोई मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा रिवर्बरेशन कैसे कम करते हैं बेटा, रिवर्बरेशन कम करने के लिए जो हॉल्स वगैरह होते हैं, उनकी जो सीट्स होती हैं, उन सीट्स के ऊपर कुछ फोम लगाया जाता है ताकि साउंड अब्सॉर्ब हो जाए और रिवर्ब ना करे साउंड, है ना। तो प्रिवेंटिव मेथड क्या है, वॉल एंड रूफ को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ फोम लगा सकते हैं। ठीक है, सीट्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि रिवर्बरेशन कम हो जाए। चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अभी हम बात कर रहे हैं ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्या उनके कोई यूजेस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या यूजेस होते हैं बताओ, क्या यूजेस होते हैं बेटा, मैंने भी खाना नहीं खाया ना, तुम्हें भी पता है, मैं भी तब से बोल ही रहा हूं, चिल्ला ही रहा हूं, 4 घंटे हो गए हैं। तो इट इज जस्ट, देखो मैं हंसी मजाक में बिल्कुल पढ़ाता हूं, बट मैं तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं, इट इज नॉट रियली वेरी सिंपल यार, इतना आसान नहीं है। हर कोई कर सकता ना तो यूट्यूब पे आके फ्री में इतने लंबे लंबे लेक्चर ले लेता, बट सब नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तुमसे कमिटमेंट है यार, है ना। जब मैं एक वादा किसी से कर देता हूं ना, तो वादा पे मैं मुकरता नहीं हूं, वो मेरी पर्सनैलिटी है, समझना इस बात को।
ठीक है, 10:30 बज रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, खाना मैंने भी नहीं खाया है। ठीक है, तुम में से किसी ने खा रखा हो, किसी ने नहीं खाया है। मैं बोल रहा हूं कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे से ऊपर से। इट इज टफ, बट मैंने शुरू में भी एक लाइन बोली थी कि आप लोगों से तभी जीतोगे जब आप वो कर रहे होगे जो कि आधे लोग नहीं करना पसंद करते। इतनी देर खड़े होके पढ़ाना लोग नहीं कर सकते, और मैं वो कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी है, तभी मैं कर पा रहा हूं ये। मेरी मोटिवेशन क्या है? तुम हो यार, और क्या है। तुम कमेंट करते हो, तुम लिखते हो भैया मजा आया, समझ आया, वो मेरे लिए बहुत प्यार है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मेरे से बहुत सारे, मैं अभी एक पॉडकास्ट में भी गया था ना, तो उसमें मुझसे पूछा था आपके लिए क्या है पैसा। मैंने कहा मेरे लिए पैसा प्यार है उनका, उन सब बच्चों का जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। वो इतना प्यार करते हैं ना, वो पैसा है मेरे लिए यार। वही है मेरी एनर्जी, वही है मेरा मोटिवेशन, वो मेरा सब कुछ है। कि मैं एक बच्चे की जिंदगी में इंपैक्ट ला रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है ना। चलो, रिवर्बरेशन। अब देखो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के भी कुछ यूजेस हैं। क्या यूजेस हैं? पहला है आपका मेगाफोन, हॉर्न और इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वो नहीं होते पुलिस बाहर आ गई है बाहर निकलो, तो उसमें क्या होता है, देखो उसमें से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और साउंड ऐसे पैरेलल बाहर निकलता है। तो जिसको तुम सुनाना चाहते हो ना, उसको ही सुनाई देता है और ज्यादा सुनाई देता है। ठीक है। अगला है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो कान में लगा के डॉक्टर सुनते हैं ना आपकी दिल की धड़कन है, हाँ, तो उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और तब वो उनको अच्छी तरीके से क्लियर आवाज सुनाई देती है। अगला है अकाउस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल, यानी जो आपके सिनेमा हॉल होते हैं उनकी वॉल ऐसे कर्व्ड होती है। क्यों होती है बेटा, कभी तुमने नोट करा हो तो? क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो साउंड होता है ना, तुमने कभी देखा है कि एक हॉल के अंदर कहीं पर साउंड ज्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है? ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उनकी वॉल्स को ऐसे बनाया जाता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से साउंड हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी उस कोने पे भी साउंड आ रहा है, उस कोने पे भी आ रहा है, उस कोने पे भी आ रहा है, हर कोने पे साउंड आते रहना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये 3 इसके मेन यूजेस हैं किसके? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग के। देखो 2 प्रकार के साउंड होते हैं, एक होता है अल्ट्रासाउंड, एक होता है इंफ्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वो है जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तब तो अल्ट्रासाउंड हो गया। इंफ्रासाउंड क्या है? जब फ्रीक्वेंसी कम है। कितनी कम है? आपकी इंफ्रासाउंड होती है 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 हर्ट्ज से भी कम। और हमारे कान कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच की फ्रीक्वेंसी हमारा कान सुन सकता है। इसके अलावा हमारा कान फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता। तो जो हायर वाला है ये है अल्ट्रासाउंड और ये है इंफ्रासाउंड, है ना। ये कौन सुन पाता है? बहुत सारे बैट, जो चमगादड़ है, चमगादड़ अल्ट्रासाउंड का यूज लेते हैं। डॉग्स जो होते हैं वो इंफ्रासाउंड को सुन पाते हैं। इंफ्रासाउंड क्या होता है? जब अर्थक्वेक होने वाला होता है ना, तब इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है, और जो डॉग्स होते हैं ना बेटा, वो पकड़ लेते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है। ठीक है। हाँ, अब देखो एप्लीकेशन क्या है अल्ट्रासाउंड के। पहला एप्लीकेशन है क्लीनिंग। देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, चिप्स होती हैं, उनको क्लीन कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड की मदद से, और सारे डॉट पार्टिकल को हटा देते हैं। अगला है फ्लॉ डिटेक्शन। बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, उन ब्रिजेस को क्लीन, उन ब्रिजेस को चेक किया जाता है कि उन ब्रिजेस के अंदर क्रैक तो नहीं है। वो क्रैक को कैसे चेक करते हैं? अल्ट्रासाउंड की मदद से। अल्ट्रासाउंड को पास करते हैं और पता चलता है कोई क्रैक है या नहीं है। अगला है क्या? एकोकार्डियोग्राफी। वो जो तुम दिल की जो तुम्हारी पूरी की पूरी इमेज बन के आती है ना, कार्डियोग्राफी, वो आपके अल्ट्रासाउंड से ही होता है। अगला है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सारी इमेज आती है। उसके अलावा क्या है? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी आजकल अल्ट्रासाउंड का यूज ले रहा है। पक्का बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। लिख कर ले ले तू, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, अब अपना आ गया लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है सोनार का, है ना। उसको हम क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली बेटा सोनार क्या होता है? देखो मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मैं चिल्लाता हूं, ठीक है, मैं चिल्लाता हूं, है ना। वैसा सोनार क्या होता है? मैं आपको, रुको, सोनार पहले समझा देता हूं। सोनार ना शिप्स वगैरह यूज करती हैं, सबमरीन वगैरह यूज करती हैं। तो सबमरीन क्या करती हैं बेटा? शिप्स क्या करती हैं? वो अपने साउंड को नीचे भेजती है, नीचे भेजती हैं, और वो साउंड नीचे से टकरा के वापस आता है, वापस आता है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर तो ट्रांसमीटर होता है, और वापस साउंड आता है, यहां पर आता है आपके रिसीवर। वो आउट ऑफ द सिलेबस है बट आपको समझा रहा हूं, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस है, डिलीटेड। ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है ना। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसकी मदद से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कोई नीचे कितनी गहराई है, नीचे पानी की कितनी डेप्थ है। कैसे कैलकुलेट करते हैं?
कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। देखो जो टोटल डिस्टेंस साउंड ने चला वो कितना चला, मान लो ये d और वापस आया d, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो है 2d। मान लेते हैं इसमें टाइम जो लगा, ओवरऑल टाइम लगा वो है t, वो है t, है ना। और तुम्हें पता है साउंड की वेलोसिटी पानी के अंदर फिक्स्ड होगी, साउंड की वेलोसिटी तो फिक्स्ड होगी, यानी फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम पता है, तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? हाँ है ना, बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, यस। तो इस प्रिंसिपल पे सोनार काम करता है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एको में भी पूछे जाते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन कराता हूं, देखो अब समझोगे तुम मैंने क्यों बताया। देखना, इसको क्लीन कर दूं ना बेटा, आ जा। देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग 170 मीटर अवे फ्रॉम द क्लिफ, यानी मैं एक पहाड़ से दूर खड़ा हूं 170 मीटर, मैं चिल्लाता हूं, ही हियर्स द एको आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मुझे सुनाई देता है अपना एको। At the same time, a tuning fork vibrate with a frequency of 425 hertz and produces a sound wave. ठीक है, calculate the time after which echo is heard. यानी कितने समय बाद मुझे echo सुनाई देगा, बताओ कैसे निकालोगे? कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई बच्चा इसको बता सकता है क्या? जल्दी बताओ, क्या कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को? बहुत बढ़िया बेटा, देखो मुझे पता है मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है मुझे गिवन था कितना, 170 मीटर। ठीक है भाई, और टोटल जो टाइम है जो मुझे निकालना है उसको मैं टी मान लेता हूं। वेलोसिटी मुझे गिवन है जो कि है 340। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 टाइम्स द डिस्टेंस, क्योंकि वापस जाएगा और आएगा, 2 टाइम्स द डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी है 340, ये हो जाएगा कितना, टाइम कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 170 डिवाइड बाई टी, है ना, है ना। टाइम कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है बेटा, बताओ 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 बताओ। ये से ये कट जाएगा क्योंकि ये भी 340 होगा, तो टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। तो इसका टाइम आना चाहिए तुम्हारा 1 सेकेंड। क्या सबका 1 सेकेंड आया बेटा? 1 सेकेंड आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 425 हर्ट्ज। क्या बोल रहा है, वेवलेंथ बताओ और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फॉर्मूला याद करो, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे वेलोसिटी गिवन है 340, है ना, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है 425, तो क्या मैं वेवलेंथ नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं, बस इसको यहां पर ले जाना है, डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा, 0.8 मीटर। ठीक है, अगला टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड तो आसानी से निकाल लूंगा। फ्रीक्वेंसी है 425, टाइम पीरियड क्या होगा, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, चलो वो आ जाएगा। अगला फिर गई क्या वॉइस, फिर गई वॉइस कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी अभी थोड़ा सा इसमें पढ़ लो, है ना। आज माइक का इशू ही हो गया, कोई बात नहीं, मुझे पहले से ध्यान रखना चाहिए था कि 2 माइक होने चाहिए थे आज, क्यों नहीं रखे 2 माइक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, अभी अभी पढ़ लो इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मास है और वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर से तुम क्या कर पाओगे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, निकाल लोगे। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बताओ टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगी। बोला ना, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।